ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली दो भाग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक हमारे पास क्या ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्या होता है साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर हमारे पास देख लें CH3 CH2 CH3 ये सारी चीजें हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ओपन चेन कह सकते हैं। क्लोज चेन क्या हो गया हमारे पास, जैसे स्क्वायर की अगर बात करना CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, CH2 और इनके बीच में बॉन्ड, ये पूरे के पूरे क्या हो गया हमारे क्लोज चेन हो गए, मतलब जो एक भी तरफ से फ्री ना हो। यहाँ ये पूरे के पूरे क्या हो गए क्लोज चेन, ये क्या हो जाएंगे हमारे ओपन चेन। ये तो क्लियर हो गए दो टाइप के। अब हम आते हैं ओपन चेन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओपन चेन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात कर लें तो इनके फॉर्मूले होते हैं CnH2n+2, जिसको हम एल्केन कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम कितना रख दें, 2 रख दें, n की वैल्यू कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जा रहा है हमारे पास C2H कितना हो जा रहा है 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा C2H6 जनरेट हो जाएगा, क्लियर। 2 रखने से ये प्रोडक्ट बन जा रहा है। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो फिर क्या जनरेट हो जाता है CH4 होता है, क्लियर। ये हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं इसी में दूसरे हाइड्रोकार्बन के रिलेटेड है, जिसमें हम एक क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं, क्लोरोफॉर्म या अल्कोहल, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप। इनकी जो फॉर्मूले जनरेट होते हैं CnH2n+1, इसके साथ मान लो Cl है तो यहाँ पे X ग्रुप हो जाएगा, अल्कोहल होगा तो उसके जगह हम OH ग्रुप इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। ये भी फॉर्मूले जनरेट हुए, क्या हो जाएगा CH3Cl। अब यहाँ n की वैल्यू 1 रखते हैं, कितना हो जाएगा C1H2n+1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। व्हाट इज द X? X इज अ हेलो फॉर्म, X का मतलब Cl Br और I, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुए। ऐसे आते हैं साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड की बात करें, इसके दो टॉपिक्स होते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। कितने पार्ट्स में होते हैं भाई, दो टाइप्स में, कौन कौन, एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक की बात करें भाई, ये एरोमेटिक दो पार्ट्स में डिविजिबल है, एक हमारा होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक क्या यहाँ पे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरा हमारा क्या हेट्रोलिटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इनको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एक तो बेंजोनॉइड हो जा रहा है और दूसरा क्या हो रहा है नॉन बेंजोनॉइड हो जा रहा है, क्लियर। ये तो दोनों चीज समझ में आ गई। सबसे पहले क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन की जो टू टाइप हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन की इसके बेसिकली दो पार्ट्स। यहाँ पे क्या होगा एरोमेटिक एरोसाइक्लिक। एरोमेटिक के दो पार्ट्स, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक इज टू टाइप्स, बेंजोनाइड हो जाएगा और क्या हो जाएगा नॉन बेंजोनाइड हो जाएगा। ऐसे ही हम बात कर लें एलिसाइक्लिक, जो प्रोसेस यहाँ था सेम प्रोसेस यहाँ पे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और क्या होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जो साइक्लिक वाले पार्ट्स हैं वो भी दो पार्ट्स में कौन कौन से हैं, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लियर। इनको चार्ट के रूप में याद करना हो जाएगा ना।